देखिए, आज जो क्वेश्चन टाइप 2 हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रूफ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर कुछ खास चीजों को जरा सा समझिएगा ध्यान से कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं बिफोर इसके प्रूफ के, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम केवीएल अप्लाई करते कैसे हैं, इसको जरा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये जो केवीएल जो हम लोग किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ यूज करने वाले हैं उसके थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ध्यान से समझिए। हम पहले भी बताए थे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, बैटरी है, ये हमारा बैटरी, ठीक। तो बैटरी है तो यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। ठीक उसी प्रकार से एक बैटरी हम और बनाते हैं और यहाँ पर इसका सेम कहानी लिखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब आप इस पूरे तरीके से जब बैटरी की जब स्टडी कर रहे होंगे ना किरचॉफ लॉ के अंदर, तो ध्यान रखिएगा कि आपका डायरेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, आवर डायरेक्शन कह लीजिए या आवर मूवमेंट देख लीजिए कि आप बैटरी में किस तरफ से आपका जो मूवमेंट है वो कैसा है। इसका मतलब मान लीजिए कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और जब आप इसको कंसीडर करते हैं, जब आपका मूवमेंट होता है तो आप देखते हैं क्या कि आपको कौन सा टर्मिनल सामने लास्टली मिलता है, मतलब कौन घटाया, ठीक है। तो जब आपको चलते चलते अगर नेगेटिव टर्मिनल घटाता है तो इसको समझिएगा कि इसमें जो पोटेंशियल लिखोगे आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ बैटरी के लिए। और ठीक उसी प्रकार से जब आप इधर से चल रहे होते हैं तो आपको इस बैटरी का जो भी टर्मिनल आपको सामने दिखे, मतलब फाइनल स्टेट में, तो यहाँ पर जब चले तो लास्टली हमको यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लिखा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। केवीएल लगाने का सबसे पहला रूप आप इस चीज को समझिएगा बैटरी के लिए। दूसरा चीज ये समझिएगा कि जब केवीएल आप रेसिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं, रेसिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जब आप चल रहे हैं तो मानिए कि अगर हम यहाँ पर हमारा ये रेसिस्टेंस है, क्या है ये रेसिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस रेसिस्टेंस में जब आप चलिएगा, ये क्या है, आवर डायरेक्शन, ठीक है। और पहला और दूसरा केस में क्या है, ये हमारा रेसिस्टेंस है और हम यहाँ पर मानते हैं इसके दूसरे केसेस में जब पढ़े कि ये भी हमारा क्या है, आवर डायरेक्शन है, ठीक है, आवर डायरेक्शन। तो बहुत इजी वे में इसको सीख लीजिए। यहाँ से देखिए ध्यान से, आपने महाभारत देखा है ना, महाभारत देखा तो महाभारत में दो कैरेक्टर थे, एक पांडव थे और एक क्या था हमारा, कौरव था। पांडव और कौरव था। इसको समझिएगा कि कौरव कैसा प्रकृति का था, बिल्कुल जलनशील प्रकृति का था, अच्छा तो था नहीं। तो मान लीजिए कि जो ये करंट है वो भी क्या है, अच्छा प्रकृति है क्या हम लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं है ना। इसको मान लेते हैं करंट को मान लेते हैं कौरव, ठीक है, कौरव मान लेते हैं। हम लोग तो बिल्कुल अच्छा आदमी है, पांडव लोग अच्छे आदमी हैं, इसको मान लेते हैं पांडव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही पर समझना है कि महाभारत की इस दो कैरेक्टर को हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के साथ ट्रिक वाइज कैसे स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा समझिए। करंट ऐसे चल रहा है, ठीक, और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कौरव अगर अच्छा आदमी नहीं था तो निश्चित रूप से इसके साथ कैसा भावना रखेगा, जलन की भावना रखेगा, ठीक। तो एक दूसरे को देखना चाहेगा क्या, हमारी सोसाइटी भी कुछ इसी प्रकार से कि हम बढ़ रहे हैं तो साथ साथ तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब जेलिसियस भावना रखेगा, इसका मतलब अच्छा नहीं। तो जब अच्छा नहीं तो इस केस में जो वोल्टेज लिखोगे वो कैसा लिखोगे, इसको मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये करंट देख करके इसको क्या हो रहा है, थोड़ा सा जल रहा है, तो वोल्टेज का क्या, नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। पक्का क्लियर है यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से अगला, मान लीजिए करंट ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब कौरव जो है वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और आप क्या है, किस तरह से, तो मान लीजिए कि आप पांडव है तो यहाँ पर पांडव ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब ये इधर चल रहा है लेकिन इसको आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। मतलब आप अपना देखिए अब अपना जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना उधर नहीं है, मतलब दोनों आमने सामने हो गए हैं, दोनों आमने सामने हो गए, तो इसको उससे मतलब नहीं, तुम अपना जा रहे हो हम अपना जा रहे हैं, तो जब अपना अपनी देखने लग गया तो वहां पर वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव। और ध्यान रखिए जो भी व्यक्ति अपना अपनी यहाँ देखता है, ठीक है, अपने से मतलब रखता है, स्टूडेंट हो अपने से मतलब रखोगे तभी सिलेक्शन लोगे। दुनिया में इधर उधर जलन की भावना रखेगा तो तुम अपने पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही कहानी है।
कि कौरव क्या है ना, इस दोनों साथ साथ चल रहे थे लेकिन इसका फोकस इस पे बना हुआ था, ठीक है। तो फायदा तो हुआ नहीं, जब खत्म हो गया तो उसका पोटेंशियल क्या, नेगेटिव। यहाँ पर क्या, कौरव यहाँ पर इधर चल रहा है, पांडव इधर से चल रहा है, इधर से जब चला तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अपना ये क्या है, ये अपने से मतलब रखे तो इसको क्या है, नारायण मिले, तो ठीक है ना। तो जब नारायण मिले तो क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर हुआ कि नहीं, क्लियर है यहाँ पर। तो जब एकदम सिंपल भाषा में इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब आप चल रहे हैं, करंट भी चल रहा है साथ साथ, तो नेगेटिव लिखेंगे वोल्टेज, ठीक है। और जब आप चल रहे हैं और करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो समझिएगा हमेशा क्या वोल्टेज लिखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लिखेंगे, क्लियर है आप, ये बात को दिमाग में रखते हुए चलिएगा। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बटा आर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बटा आर करेंगे, लेकिन इसको साथ में अगर यहाँ पर बैटरी किसी को मिलता है, इस रेजिस्टेंस के साथ बैटरी भी मिलता है, तो हाई पोटेंशियल वाला बैटरी वो लो पोटेंशियल वाला, और साथ साथ एक जो बीच में अगर एक नया बैटरी है उसको भी इंक्लूड करते हुए बटा रेजिस्टेंस करेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट हम आपको कल बढ़िया से सिखाए थे, इस पर न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आइए इसी को हम लोग किरचॉफ के लूप रूल में कैसे अप्लाई करते हैं जरा से समझिएगा। ये जो पांडव और कौरव वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रही है करंट केस में, देखिएगा प्रूफ कैसे करते हैं। इससे ध्यान रखिए इस पर करंट का है, जीरो है, बैलेंस्ड कंडीशन है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्रूफ करना है कि बैलेंस्ड है तो कैसे है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए हम लोग यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ आई, इसको मान लेते हैं I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें भी तो कुछ करंट गया था, तो यहाँ पर I1 इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा यहाँ पर I1 माइनस IG इस वायर में, तो यहाँ से कितना निकलेगा टोटल करंट, यहाँ पर कितना निकलेगा I2 प्लस IG, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से ये करंट आगे जा रहा है। ओवरऑल समझते हैं कि देखिए अब इधर बिल्कुल यूज करना है कि मान लेते हैं कि आप केवीएल अप्लाई करने वाले हैं, केवीएल अप्लाई करने वाले हैं किसमें, ए सी बी ए, जहां से चले थे वहीं आकर के पहुंच जाएंगे। लूप बन गया हमारा, लूप बन गया ना। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, चलना स्टार्ट किए हैं, तो हम चलना जब स्टार्ट किए, देखिए हम चल रहे हैं इधर और करंट किधर से आ रहा है, इधर से, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के आमने सामने पड़ गए। तो जब आमने सामने पड़ गए तो क्या हो गया, हम बताए थे ना, कौरव जा रहा है उधर, हम पांडव आ रहा है इधर, कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो साइन कैसा लिखोगे, I2 R3 के साथ क्या, क्योंकि जानते हैं V इक्वल टू I R, ठीक है। तो पोटेंशियल इधर लिखना है जी, कौन सा साइन लगा के लिखोगे, दिस इज पॉजिटिव I2 R3, क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़िए, जब आगे बढ़े तो देखिए I1 ऐसे जा रहा है और आप ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, एक साथ साथ मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब I1 R1 जो लिखने वाले हो वो किसके साथ लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ, सही है। फिर बाद में वन मिला आपको, चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर मिला IG, क्या मिला, IG, ठीक है, करंट IG मिला, और यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है ही, तो ये कह सकते हैं कि IG और G, तो IG और G मतलब आप भी इधर ही चल रहे हैं और ये भी इधर ही आ रहा है, तो साइन क्या होगा, माइनस IG G0। तो यहाँ पर हमको पता है कि IG इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक समझ सकते हैं ना, अगर इसको सॉल्व करेंगे I2 R3 माइनस I1 R1 इक्वल टू 0, तो I2 बटा I1 इक्वल टू R1 बटा R3 हो जाएगा, क्लियर है। मेन इक्वेशन आपका यही है कि आप चलते कैसे हैं इस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस लूप में चलते हैं। इस लूप में जब आप चले तो हमको C यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करें C B D C, या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए B D C B, यहीं पर पहुंचिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस लूप में क्या देख रहे हैं कि जब आप चलना स्टार्ट किए हैं, जब चलना स्टार्ट किए देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब चलना यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पर ये साथ में इधर आ रहा है और आप भी इधर से साथ में चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब करंट भी इधर से आ रहा है और आप भी इधर से चलना स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन क्या लिखोगे, माइनस साइन लिखोगे, यहाँ पर लिखेगा I1 IG इंटू R2। फिर क्या होगा, देखिए आप इधर से आ रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। फिर से क्या हो गया, कॉलिजन हुआ, और जब फिर से कॉलिजन आपस में टकराया एक दूसरे से, मतलब ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव, तो प्लस I2 IG R4 लिखिएगा। और फिर जब आगे बढ़े तो ये इधर से आ रहा है और फिर ये इधर से जा रहा है, फिर टकराए तो फिर से क्या लिखोगे, प्लस IG G लिखेंगे, सही है। तो हमको पता है कि IG इक्वल टू 0, तो समय IG इक्वल टू 0 कर देंगे और ओवरऑल हम क्या पाते हैं, R4 I2 इक्वल टू I1 R2, देयरफॉर I2 बटा I1 और R2 बटा R4। इक्वेशन 1 एंड सेकंड से देखते हैं कि यहाँ पर LHS दोनों में क्या है, बराबर है, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R2 बटा R4 R1 बटा R3, तो यहाँ पर क्या हो गया, R1 बटा R2 कर लिए और R3 बटा R4, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ हो गया।
पी क्यू आर एस वाला जो आपको क्वेश्चन करके हो सकता है दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए R1, तो ध्यान रखना है कैसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू।